हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे चैनल एंटरटेनमेंट 099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपके एसएससी की तैयारी में टॉप लेवल की चल रही होगी। उसी क्रम में जो हमारा प्लेलिस्ट है एसएससी इंग्लिश वोकैब्स इंग्लिश ऑफ एसएससी, उसमें आज हमने सिनोनिम्स देखा, एंटोनिम्स देखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे, 7 पार्ट सब कंप्लीट कर लिए। आज हम स्टार्ट करने वाली इडियम एंड फ्रेजेस फ्रॉम पार्ट नंबर 1। इसको भी 7 तक पहुंचाना है, सारे सारे इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसको निरंतर क्रम में लेकर चलना है। तो आज इडियम्स एंड फ्रेजेस को शुरू करने जा रहे हैं। इडियम एंड फ्रेजेस की प्लेलिस्ट शुरू होगी पार्ट नंबर 1 के साथ, जिसमें हम डेली वो 1 से लेकर 6 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। 6 इडियम फ्रेजेस पढ़ते हुए चलेंगे। 6, 12, 18, 24 ऐसे ही पढ़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो आज इडियम्स एंड फ्रेजेस को चलिए शुरू करते हैं। बिना समय बर्बाद किए करते हैं कहानी का आगाज। पहला हमारा है अचिल टू द हार्ट। अचिल टू द हार्ट मींस देखिए, लग रहा है सेंटेंस से लग रहा है अचिल टू द हार्ट मींस बहुत अधिक भय में बहुत ज्यादा डर होना। ठीक है, बहुत ज्यादा डर जाना। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? एक्सट्रीम फियर मतलब बहुत अधिक भय। ठीक है, बहुत अधिक डरना। ठीक है, उसको कहते हैं क्या? एक्सट्रीम फियर। और ये पेपर में कैसे आएगा? पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ द, कुछ भी बोलेगा, ऑफ द फ्रेजेस अचिल टू द हार्ट। ठीक है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें दिया रहेगा एक्सट्रीम फियर, और ऐसे अलग अलग 3 ऑप्शन और दिए रहेंगे, तो उसमें आपको एक्सट्रीम फियर को लगा देना है। ठीक है, इस तरह से आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, अब सेंटेंस से ही लग रहा है अचिल टू द हार्ट मींस मतलब ठंडक पड़ जाना, हृदय पे ठंडक पड़ जाना। ठीक है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा कपकपी होता नहीं कि कहीं कुछ देख लेते हैं डर जाते हैं, क्या होता है कि एक तरह से ठंडक, हृदय पे ठंडक पड़ जाती है, कपकपी लग जाती है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? चिल टू द हार्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा अधिक भय होना, एक्सट्रीम फियर होना। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? एन आई फॉर एन आई मींस जैसे को तैसा। ठीक है, जैसे को तैसा मतलब जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना। ठीक है, इसे ये कहावत है ना, बहुत ज्यादा फेमस है, टिक फॉर टैट। ठीक है, जैसे को तैसा। एन आई फॉर एन आई देखते हैं ना, जैसे उसने मेरी आंख फोड़ी तो मैंने क्या किया? उसका आंख फोड़ दिया। मींस एन आई मींस मेरी आई, मेरी आंख। ठीक है, एन आई मींस मेरी आंख, फॉर एन आई, फॉर एन आई मतलब दूसरे की आंख। उसने मेरी आंख फोड़ी, मैंने उसकी आंख फोड़ दी। ठीक है, तो उसने जैसा मेरे साथ किया मैंने वैसे ही उसके साथ कर दिया। ठीक है, क्या हो गया ये? जैसे को तैसा, टिक फॉर टैट। जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे मैंने उसके साथ भी कर दिया। ठीक है, मतलब जैसे को तैसा कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? अ बी हाइव। बी हाइव मींस एक व्यस्त जगह, अ वेरी बिजी प्लेस। ठीक है, अ बी हाइव का मतलब अ वेरी बिजी प्लेस, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो या फिर बहुत व्यस्त एरिया हो जो हमेशा के लोगों से भरा रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम? बिजी प्लेस बोलते हैं। इसी कहते हैं ए बी हाइव। ए बी हाइव मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता देखिए आप, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां भरी होती हैं। ठीक है, वो हमेशा बिजी रहता है। ठीक है, हमेशा उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां रहती ही रहती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं बी हाइव। जैसे कोई प्लेस है या फिर कोई मॉल है, एक तरह से कह लीजिए कोई मॉल है। ठीक है, वो 24 घंटा क्या होता है? लोगों से भरा होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? वो एक बीहाइव है, एक बहुत ज्यादा व्यस्त जगह है। ठीक है, या फिर आपके शहर में भी कोई चौराहा होगा या फिर कोई जगह होगी जहाँ पे आप रहते होंगे, तो उसमें भी क्या होता है? कोई एक प्लेस होगा जहाँ पे 24 घंटा हमेशा, 24 घंटा नहीं पर 24 घंटा ना भी बोले तो लगभग 16-17 घंटा लगभग लगातार भीड़ रहती होगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हम बीहाइव बोलेंगे। ठीक है, वो एक बिजी एरिया है, उसमें हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा, पांचवा, छठवां देखते हैं। अगला देखते हैं हमारा चौथा हमारा क्या है? एट 6 एंड 7 मींस एट 6 एंड 7 का मतलब क्या हुआ? तितर बितर होना, मतलब कोई चीज बिखरी हुई होना। ठीक है, एक जगह ना होना। जैसे हमने कई चीज ली है, कोई चीज, ठीक है, जैसे हमारे पास ये चीजें हैं, ये तो 4 चीजें इकट्ठा है। इसको क्या किया हमने? इधर कहीं इधर फेंक दिया, कहीं उधर फेंक दिया, कहीं इसको उधर फेंक दिया, इसको उधर फेंक दिया। क्या हुआ? एट 6 एंड 7 हो गया, तितर बितर हो गया, इधर उधर बिखर गया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? एट 6 एंड 7। ठीक है, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर मींस भ्रम की अवस्था या फिर डिसऑर्डर मींस फैली हुई, मतलब कि अव्यवस्थित। ठीक है, अव्यवस्थित या फिर भ्रम की अवस्था, उसको क्या बोलेंगे हम? एट 6 एंड 7 मींस बिखरा हुआ होना, तितर बितर होना। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा अबोन टू पिक। अबोन टू पिक मतलब एक विवाद जिसको निपटाना हो। ठीक है, एक विवाद जिसको निपटाना हो। अ कंट्रोवर्सी दैट मे बी सॉल्व, एक कंट्रोवर्सी जिसको सॉल्व करना हो, एक विवाद जिसको निपटाना हो, कंट्रोवर्सी। ठीक है, कंट्रोवर्सी हमने उसमें सुना है सिद्धू मूसे वाले गाना में। ठीक है, हेड कंट्रोवर्सी करेक्ट मिलूंगी। ठीक है, तो
बोन टू पिक, ठीक है। अब बोन टू मतलब एक जगह ना एक हड्डी जिसको उठानी हो, मतलब कि एक विवाद जिसको सुलझाने के लिए हमको उठाना हो, ठीक है, उसका निपटारा करने के लिए उसको उठाना हो, ठीक, तो क्या बोलेंगे अबोन टू पिक, मींस एक विवाद जिसको हमको निपटाना हो, ठीक है, कंट्रोवर्सी दैट में बी सॉल्व, ठीक है। छठा हमारा क्या है, अ फिश आउट ऑफ द वाटर। अ फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब सीधा सीधा इसी से एक मीनिंग निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा हमारा, ठीक है। अब फिश आउट ऑफ द वाटर, अगर फिश को पानी के बाहर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, तड़पेगी, ठीक है, बेचैन, ठीक है, बेचैन होगा या फिर अनकंफर्टेबल कंडीशन में होगा। वो जब तक पानी में रहेगी तब तक कंफर्टेबल रहेगी, ठीक है। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। फिश आउट ऑफ द वाटर मींस तड़प, एक तरह से बोल सकते हैं तड़पना, ठीक है, बेचैन होना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, बेचैन होना इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन में, अनकंफर्टेबल पोजीशन में आना, ठीक है, जिसमें आराम ना हो या फिर बेचैनी हो, ऐसी अवस्था में आ जाना, उसको क्या बोलेंगे हम, अ फिश आउट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो हमारा चौथा पांचवा छठवां ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, हमारे पार्ट 1 का 1 से लेकर 6 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो गया है। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। आप लोग इसको भी एक अलग से सेक्शन बना लीजिएगा कॉपी में, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा और डेली 6 रोज याद करिएगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ, जिसमें हम 7 से लेकर 12 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।